स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बांका ज़िले की कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जिसमें अगर बात की जाए तो काफ़ी उलटफेर इस बार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे पहले जो है तो हम बात करें नए लेखोजोगी की, तो हम बात करते हैं 74,785 वोट जो है तो निक्की हेम्ब्रॉम ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ हासिल किए थे। और वहीं स्वीटी सीमा हेम्ब्रॉम जो है तो 68,364 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही थी। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी इसको हासिल करने में कामयाब हुई थी। आरजेडी जो है तो ये विधानसभा क्षेत्र जो है तो हारने में कामयाब हुई थी। और दोस्तों, जिस तरह के हालात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बने थे, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और तमाम तरह के तबकात ने जो तो यहाँ पर एक होकर जो तो वोट किया था, उस तरह से अगर इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो जाता है तो यहाँ पर कई चीज़ों का जो है तो बदलाव या कई चीज़ों को लेकर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बातें बन सकती है और कई जो है तो चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है। तो इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूँ भी देखेंगे कि क्या क्या बेसिक चीज़ों को भी जो है तो यहाँ पर की जो नेता है वो करने में कामयाब हुए हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से हम और आप तमाम ही जानते हैं कि बेसिक चीज़ें बिहार के अंदर जनता से वंचित कर दी गई और जनता उनको भी हासिल करने में नाकाम रही है। जिस तरह से अगर हम बात करें रोटी, कपड़ा, मकान की, तो यहाँ पर इन तीन चीज़ों का मेन तरह से देखा जाए तो फुकदान हो जाता है। कई जगहों पर जो तो बाढ़ आ जाती है, तो कई जगहों पर कुछ हो जाता है। तो डेवलपमेंट के मामलों को लेकर जो तो आधी से ज़्यादा जनता बिहार की जो है तो दूसरे जो भारत की स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ पर जाके रोज़ी रोज़गार देखती है। और यहाँ पर के नेतागण जो है तो अपने कई करोड़ों रुपए के बंगलों में ऐसी की ज़िंदगी में गुजारे करते हैं। ये जो हालात है, ये जो जनता समझ रही है, इसको अगर अब वो बदलना चाहती है तो किसी ऐसे नेताओं के साथ वो जो है तो देखेंगी जो इस इलाके पे या इस जो है तो क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट की बात कर सके और उनके साथ अपनापन और अपने हमदर्दी के साथ खड़े हो सके, ताकि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, आदिवासी, तमाम तरह के तबकात जो है तो बिहार के अंदर डेवलपमेंट ला सके और बिहार का जिस तरह से पिछड़ापन है उसको दूर करने की वो कोशिश कर सके। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर या इस विधानसभा चुनाव के अंदर इस क्षेत्र के अंदर कौन जीत दर्ज करेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।